ये बैगन है, कलकत्ता वाला बैगन। कितना कलर है, लाइट्स है, कलर है, डाइवर्सिटी है, खुशियाँ है, फूड है, और क्या बताऊँ, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, म्यूज़िक है, आर्ट है, कल्चर है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इट इज़ बियॉन्ड वो बात जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है यहाँ दिल्ली में रह के कि अच्छा आप बंगाली हो, आप तो नवरात्रि में मच्छी खाते हो। अगला स्टेशन नोएडा सेक्टर 59 है। नेक्स्ट स्टेशन इज नोएडा। दिस नमस्कार दोस्तों, आपका चस्का-ए ज़िंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत है। मैं इस समय हूँ चित्तरंजन पार्क में, जिसको ज़्यादातर लोग सीआर पार्क के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली में एक कॉलोनी है। कल आप में से ज़्यादातर को पता ही होगा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जो 9 दिनों का उत्सव होता है। और अगर हिंदुस्तान में कोई जगह है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। और उसमें भी कोलकाता की दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है और माना जाता है कि एक बार ज़रूर कलकत्ता जाना चाहिए दुर्गा पूजा के समय में, उसको देखने के लिए, उसकी फील लेने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं और किसी वजह से कलकत्ता आज तक नहीं जा पाए हैं, तो भी एक जगह है दिल्ली के अंदर ही जहाँ पर आप कलकत्ता वाली दुर्गा पूजा की एक झलक ले सकते हैं, और वो जगह है सीआर पार्क। सीआर पार्क में एक काली बाड़ी है। काली बाड़ी का मतलब है काली का मंदिर है। और सीआर पार्क में काली बाड़ी में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और इस पूरे कॉलोनी में ही कई सारे 7-8 पंडाल बनाए हुए हैं। तो मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ इसको देखने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ ले चलूँ और हम साथ साथ में इसके मज़े लें। तो दोस्तों आइए आप भी चलिए और हम दिल्ली के सीआर पार्क से दुर्गा पूजा के मज़े लेते हैं। अभी मैं हूँ सीआर पार्क मार्केट नंबर 1 के ठीक सामने, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना काली बाड़ी के लिए निकलने से पहले मैं इस छोटे से मार्केट का एक क्विक चक्कर लगा लूँ। ये बोर्ड बता रहा है कि मिठाई की दुकान का नाम सौंदेश है। बहुत ही उम्दा किस्म की एक बंगाली मिठाई है ये। थोड़ी कम मीठी होती है और मुंह में डालते ही ये बिल्कुल घुल जाती है। हालांकि इस पर्टिकुलर शॉप की सौंदेश कैसे है ये मुझे नहीं पता है। चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी और मिठाइयाँ रखी हुई हैं। कुल्हड़ में रखी हुई मिष्टी दोई मुझे दिखाई दे गई है। ये मेरी फेवरेट मिठाइयों में से एक है। हालांकि मैं ज़्यादा बंगाली मिठाइयों के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मिष्टी दोई, सौंदेश और रसगुल्ला, इन तीनों को मैंने खाया हुआ है और ये तीनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अलग अलग साइज़ के मिष्टी दोई के ये कुल्हड़ हैं। और अब मुझे दिखाई दिया है कोलकाता काठी रोल नाम की शॉप। हालांकि मुझे पता नहीं है कि कोलकाता के काठी रोल काफ़ी फेमस है या नहीं है, पर ये भी शॉप यहाँ पर दिख रही है और काफ़ी चहल पहल है इस पूरे मार्केट में इस समय यहाँ पर।
और अब मेरी नज़र पड़ गई है एक ऐसे ठेले पर जो मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें नई नई तरीके की सब्जियां मुझे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनसे पूछते हैं, इनसे पता लगाते हैं कि ये कौन कौन सी सब्जियां हैं। मैंने तो इनको कभी नहीं देखा है आज से पहले। ये तो केले का फूल है, इसके भी सब्जी बनेगा। बनेगा मतलब ये वाला चीज़ बनता है, ठीक है। ये बैगन है, कलकत्ता वाला बैगन है। और ये चालता बोलते हैं, इसका चटनी बनता है खट्टा। और ये है आमड़ा, ये भी कलकत्ता वाला आमड़ा है, दूसरा टाइप। ये नैनीताल वाला पेठा है, चाल कुमड़ा जिसको हम बंगाली में बोलते हैं पेठा। और ये लोती है, अरबी का है ये भी। और दूसरी बात है ये हिंदी में चकोत्रा बोलते हैं, चकोत्रा। जैसे हम पता पीले को बोली तो ये चकोत्रा बोलते हैं। ये केले का ही है, ये वाला। और ये अरबी का है, ये भी सब्जी बनेगा। ये केले का है। थैंक यू सो मच। मार्केट नंबर 1 का एक बर्ड आई व्यू लेने के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ कालीबाड़ी वाली रोड पर। सामने कालीबाड़ी का पंडाल दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर कोई इसी की तरफ चला जा रहा है। बड़ा ही शानदार मेले जैसा माहौल, बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी सारे लोगों की कमाई का ज़रिया भी है दुर्गा पूजा का ये प्रोग्राम। देखिए छोटा सा परिवार है, पूरा का पूरा यहीं पर है और ये शाइन करने वाले बलून तैयार करने में जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं कालीबाड़ी के पंडाल के बिल्कुल सामने पहुंच गई हूं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं। तो अब मैं भी अंदर से इस पंडाल को देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसी गहमा गहमी, कैसी नवरात्रि की धूम है यहाँ। हालांकि अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन माहौल कुछ ऐसा है कि इस लाइन में लगने में भी कोई हिचक नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये पंडाल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको घूमने में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ का और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ मेरी बहुत ही अजीज़ बंगाली फ्रेंड भी है, जिनसे हमें बंगाली लोगों के दुर्गा पूजा के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में और इन सेलिब्रेशन के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिल सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं कालका जी में रहती हूँ। सीआर पार्क के बहुत पास है। ओरिजिनली मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, कलकत्ता से, और मैं दिल्ली आई थी 2004 में। मुझे लगभग 18 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे और ये पहली बार है जब 18 साल में मैं बाहर निकली हूँ अपने घर से पैदल सीआर पार्क और आसपास के इलाकों में दुर्गा पूजा देखने के लिए। और जो भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको शुभ शारदीया, हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन।
पूजा कैसे लगता है। तो सबसे पहली बात, जो लोग बाहर हैं, अपने अपने घर को छोड़ के जिनकी चाइल्डहुड दुर्गा पूजा के साथ बीती हैं, जिन्होंने इसको अपने अपने अंदर समाया है वाइल ग्रोइंग अप, उनके लिए आप पूजा को कभी डिटैच नहीं कर सकते। तो जब आप बाहर होते हो, आप डेफिनेटली इस चीज़ को मिस करते हो, लेकिन बाहर ऐसे भी इश्यूज़ हैं कि आप इसको एंजॉय उस तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि बंगाल में तो अभी छुट्टियां हैं, लंबी छुट्टी होती है। यहाँ पे उस तरीके का माहौल नहीं है। यहाँ पे है कि आप वर्किंग हो और आपको दशहरे की छुट्टी मिलेगी। नो डाउट हम छुट्टी ले लेके घर भी जाते हैं, हमारे ऑफिसेस में भी बंगाली कम्युनिटी है, ये हम करते हैं। बट जो फील है, मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि मैं हवा सूंघ के बता सकती हूँ कि दुर्गा पूजा आ चुकी है। काली बाड़ी के इस पंडाल में दुर्गा जी के दर्शन के बाद मैं आपको एक बाहर से झलक दिखा देती हूँ काली बाड़ी की। बड़ा ही खूबसूरत और पुराना मंदिर है ये। मुझे आज ही पता चला कि ये 1931 में काली बाड़ी दुर्गा पूजा समिति जो थी वो बनाई गई थी, और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये बताते हुए अब एक झलक काली बाड़ी मंदिर की बाहर से दिखाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत काली बाड़ी है ये, और देखिए कितनी अलग बनावट है इनकी विशिष्ट बनावट की वजह से दूर से ही काली बाड़ी पहचान में आ जाती है। पंडाल में दर्शन के बाद मैं इस जगह का एक चक्कर लगाती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और क्या हमें नया एक्साइटिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा गहमा गहमी वाला माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ताज़ा खाओ, शुद्ध खाओ, पूजो, मनाओ के संदेश के साथ स्पाइस बोर्ड का ये बड़ा सा स्टॉल सबसे पहले नज़र आ रहा है। अपने डिस्काउंटेड प्राइस को हाईलाइट करता हुआ ये स्टॉल है। आइए देखते हैं कि हमें आगे क्या दिखाई देता है। कितने खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं। नारियल पानी भी मिल रहा है। तो शॉल, चादरें, साड़ियों के भी यहाँ पर कई सारे स्टॉल दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी खरीदारी यहाँ पर उसकी होती हुई दिखाई पड़ रही है। स्टॉल देने में क्या गलत बात है? कितने लोगों से बात करोगे, कितने लोगों से मिलोगे, इस तरीके से दुर्गा पूजा के इस कालीबाड़ी वाले पंडाल को देख करके मैं बाहर निकल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इस समय भी आने वालों की काफ़ी भीड़ है और शाम होते होते यहाँ पर लाइट्स जल जाएंगी और माहौल और भी अच्छा हो जाएगा। मेरा भी बहुत मन है यहाँ थोड़ा अंधेरा होने के बाद आने का, लेकिन इस CR पार्क के इलाके में काफ़ी सारे और भी पंडाल बने हुए हैं और मैं उनको देखने का ये मौका भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से भी बाहर निकलती हूँ और आपको लेकर के चलती हूँ CR पार्क के ही दूसरे किसी पंडाल में। कालीबाड़ी के बाद अब मैं के ब्लॉक के पंडाल पहुंच गई हूँ। काफ़ी स्पेशियस ही पंडाल नज़र आ रहा है और उतना ही खूबसूरत भी। और दुर्गा जी देखिए बाहर से ही नज़र आ रही हैं, पर पहले जाकर के हम इनको आराम से अंदर से देखते हैं और फिर इस पंडाल का एक चक्कर लगाएंगे। सिस्टमैटिक और खूबसूरती से डेकोरेटेड के ब्लॉक का ये पंडाल है।
और जो कहना चाहती हूँ फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग, पर्टिकुलरली जो बंगाल से नहीं बिलोंग करते, कि दुर्गा पूजा सिर्फ ये नहीं कि एक मूर्ति है और एकदम अक्टूबर के आसपास एक मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर आप कोई भी पंडाल में जाएंगे, मैं अभी चेतना मैम के साथ देख रही थी, और अगर आप कोई भी पंडाल में जाएंगे आपको दिखेगा कि एक मूर्ति है, उसके बगल में आपको स्टेज दिखेगा। हर एक पंडाल में, हर एक बड़ी पूजा या छोटी पूजा भी कह लो, आपको एक स्टेज दिखेगा विच इज़ मेंट फॉर पोइट्री, डांस, ड्रामा, एलोक्यूशन होता है, म्यूज़िक होता है, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के साथ अपनी टैलेंट को शेयर करते हो। अभी मेरे पीछे जो ये लगा हुआ है, ये मैं अभी दिखा रही थी, ये वही है। म्यूज़िकल चेयर होती है, कंपटीशन होती है, तो एक स्टेज आपको हमेशा मिलेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। दोस्तों, अब मैं डी ब्लॉक दुर्गा पूजा पंडाल के ठीक सामने पहुंच गई हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें देख पा रहे होंगे कि पंडाल के अंदर दुर्गा जी दिखाई दे रही हैं और बाहर से ही पता चल रहा है कि क्या ग्लोरी है उनकी, कितनी वो खूबसूरत ढंग से सजाई गई है। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर चलते हैं और अंदर से भी उनके दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये पंडाल सजाया हुआ है और अभी काफ़ी कम भीड़ भी है यहाँ पर, तो ये भी एक सरप्राइज़ है। आगे बढ़ कर के पास से दुर्गा जी को देखने की हम कोशिश करते हैं, उनके पास से दर्शन करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग इंटरेस्टिंग तरीक़ों से देखिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। हालांकि मैं इसमें पढ़ने में अभी बिल्कुल भी मेरी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये पंडाल थोड़ा सा खाली था और जल्दी ही दर्शन कर लिए, तो मैं अब यहाँ से फटाफट अगले स्टॉल की तरफ बढ़ती हूँ। इस पंडाल का स्टेज भी देखिए बिल्कुल तैयार है और कुछ ही समय में ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कल्चरल प्रोग्राम्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं पॉकेट 52 दुर्गा पूजा पंडाल के बिल्कुल बगल में पहुंच गई हूं। आप देख सकते हैं कि लाइट्स जला दी गई हैं और बाहर से ये काफ़ी खूबसूरत दिखने लग गया है। इस समय थोड़ी शाम हो गई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सीआर पार्क में घूमते हुए एक दुर्गा पूजा पंडाल से दूसरे पंडाल में जाना है, दूसरे से तीसरे पंडाल में मैं आई हूँ। किसी मार्केट से होकर के गुजरेंगे तो आपको जो किताबों की दुकानें मिलेंगी उसमें किताबें भी बंगला में हैं। इसके अलावा आप किसी गार्ड से रास्ता पूछेंगे, चाहे भले ही आप हिंदी में पूछें, लेकिन वो आपको बंगला में आंसर करेगा। तो एक तरीके से ऐसा लगता ही नहीं है कि आप दिल्ली में है। और दिल्ली में भी ये जगह बिल्कुल दिल्ली का जो साउथ दिल्ली है, बिल्कुल जो दिल्ली का दिल है, जो दिल्ली का ये वो इलाका है, लेकिन इसके अंदर आने के बाद कि आपको महसूस ही नहीं होता कि दिल्ली में है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से अब इस पंडाल के भी अंदर जाती हूँ और मैं आपको भी यहाँ के दुर्गा पूजा के दुर्गा जी के दर्शन कराती हूँ और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। बंगाली दुर्गा पूजा बिना ढाक के अधूरी है और हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर ढाक वाले भी पहुँचे हुए हैं। तो चलिए अब ढाक के इस रिदमिक संगीत का कुछ आनंद लेते हैं।
मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्टॉल मुझे दिखाई दिया है जो MOFPI का है, गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़। और इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, उसका ये स्टॉल लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, वो प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को देखना, और हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे एक खजाना है वो बायोडाइवर्सिटी का है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या डाइवर्स चीज़ें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लाई हुई क्या क्या डाइवर्स चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मैडम, बहुत अच्छा स्टॉल है आपका, ये बहुत ही डाइवर्सिटी इसमें दिखाई दे रही है। आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या चीज़ें हैं आपके हाँ पास? जी मैम, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसमें रागी कुकीज़, रागी कुकीज़ और रागी आटा है। ये हमारा प्रोडक्ट महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट का है? खाने से है ये वाला प्रोडक्ट हमारे पिकल्स है। ये पिकल हमारे अमृतसर पंजाब से है। इसमें 2 टाइप के पिकल्स आते हैं हमारे। कौन कौन से हैं? ये हमारे पास मैंगो पिकल है और मिक्स पिकल है। ये हमारा आंवला कैंडी है, ये गाँव से है। और इसी का एक और प्रोडक्ट हमारे पास आंवला जूस भी है। ऐसे हम लोगों ने एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं, वो है स्पाइसी ड्राइड पाइनएप्पल। ये प्रोडक्ट हमारा हिबोई मेघालय से है। ये मार्केट में पहली बार लॉन्च हुआ है ऐसा प्रोडक्ट। मेघालय से है? हाँ जी। मेघालय की कौन से डिस्ट्रिक्ट से? हिबोई से है। हमारे पास ये ये है मधुर मिठास की जैगरी, ये भी यूपी से है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आपने कवर किए हैं अब तक? फेज़ 1 में हम लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्ट कवर करे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो टोटल फेज़ 1 में हमने 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। 52 सेक्टर के पंडाल में काफ़ी कुछ देखने को मिला और ढाक ने तो समा ही बांध दिया। अब उसके बाद हम पहुंच गए हैं मेला ग्राउंड के पंडाल में, जो कि CR पार्क के सबसे बड़े पंडालों में से एक है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ के मज़े लेते हैं। काफ़ी बड़ा ये पंडाल है और लगभग आधा फूड स्टॉल से भरा पड़ा हुआ है। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात ये लग रही है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कमर्शलाइज फूड स्टॉल्स हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आम लोगों ने ही ये स्टॉल लगाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। कमर्शलाइज नहीं होने से मेरा मतलब था कि ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों का ये रोज़ का काम नहीं है, बल्कि इन्होंने दुर्गा पूजा के अवसर पर ही केवल ये फूड स्टॉल लगाए हुए हैं। तो कम्युनिटी फीडिंग की कॉन्सेप्ट होती है, कम्युनिटी फूड जो होती है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। जब हम बचपन में कलकत्ता में रहते थे तो हमें याद है कि हमें घर पे कूपन्स दिए जाते थे कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी आप घर पे खाना मत बनाओ, आप कम्युनिटी में आके एक साथ मिलके सबके साथ मिलके खाना खाओ। वो एक बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। नो डाउट हमारे मम्मीज़ को रेस्ट मिल जाता था घर के कामकाज से, बट उसका जो अलग आइडिया है कि साल के एक टाइम पे सब साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। और खाना सिर्फ खाने थोड़ी आते थे, खाना बनाते भी थे। उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन भी होता था। सुबह से जो मम्मीज़ हैं वो एक साथ जाके सब्जियां काटने लग जाएंगी, उसको खाना पकाने लग जाएंगी, तो उसमें भी रोल प्ले होता था। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि
नॉट ओनली सेलिब्रेट्स जो जो नॉर्मली कहते हैं, इट नॉट ओनली सेलिब्रेट्स वुमेन पावर, इट नॉट ओनली सेलिब्रेट्स द विन ऑफ द गुड ओवर द इविल, बट यहाँ पे आपको कलर दिखेगा। अगर आप मैम शायद आपकी वीडियो में लोग देख ही चुके होंगे कितना कलर है, लाइट्स है, कलर है, डाइवर्सिटी है, खुशियाँ हैं, फूड है, और क्या बताऊँ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, म्यूज़िक है, आर्ट है, कल्चर है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इट इज़ बियॉन्ड वो बात जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है यहाँ दिल्ली में रह के कि अच्छा आप बंगाली हो, आप तो नवरात्रि में मच्छी खाते हो। दुर्गा पूजा इससे बहुत 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 दूर है। भक्ति अपने ऊपर है, भक्ति अपने अंदर है। हम पूजा भी करते हैं, उतनी ही भक्ति से करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से करते हैं। बट मैं सबको अर्ज करूँगी कि आप अपने कम्युनिटी में, अपने लोकेलिटी में जहाँ भी आसपास दुर्गा पूजा हो, आप प्लीज़ जाइए, आप प्लीज़ मिंगल कीजिए, आप प्लीज़ इस ब्यूटी को एहसास कीजिए। और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप मतलब एक दिन में तो आपकी थॉट्स में इतनी चेंज नहीं आ सकती, बट अगर आप थोड़ा बहुत एंगेज करेंगे, थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे एंजॉय करने का, तो आपको अच्छा फील होगा। बस मैं इतना ही। हम पहुंच गए हैं पॉकेट 40 के दुर्गा पूजा पंडाल में, और यहाँ भी जो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं उससे लगता है काफ़ी जश्न का माहौल है, काफ़ी गहमा गहमी है। तो दोस्तों अब इस पंडाल को भी अंदर से जाकर के हम देखते हैं और इसका थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया ये पंडाल भी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पर। तो हम दुर्गा जी के बाहर से ही दर्शन करते हैं और एक चक्कर इस पूरे पंडाल का लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर, और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए कुर्सियाँ भी अब सारी भर चुकी हैं। लगता है कि ये भी खड़े होकर के देखने की नौबत आ जाएगी, लेकिन मुझे जो चीज़ दिखाई दी है जो काफ़ी दिलचस्प लग रही है वो इस किनारे पर है, और चलिए इसका साथ में ही लुत्फ़ लेते हैं। बनारसी बाबू पान नाम का ये स्टॉल है। कितनी खूबसूरती से इन्होंने पान को टेबल पर सजाया हुआ है, और उतना ही दिलचस्प इनका तरीका है, देखिए पान खिलाने का। मज़ा आया भैया? क्या क्या डाला है आपने? ये गुलकंद का स्पेशल मीठा होता है एक्चुअली, दिखने में जलता है, खाने में ठंडा होता है नॉर्मल, इसमें कुछ होता नहीं। सारे आइटम पान में खाने का आइटम है। ये जो जिससे हम जलाते हैं वो ब्रास होता है, पूरा नेचुरल होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम मीठा पान होता है, आराम से खा सकते हैं। 5 पंडालों में घूमने के बाद अब मैं बी ब्लॉक के पंडाले पहुंच गई हूं, जो आज का 6वां पंडाल है, और आज का मेरा अंतिम पंडाल भी है। इसके बाद मैं अपने घर की तरफ निकलूंगी, पर अभी हम चलते हैं बी ब्लॉक के इस दुर्गा पूजा के बड़े से पंडाल के अंदर। भी काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, तो अब हम बी ब्लॉक पंडाल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर यहाँ पर कैसा माहौल दुर्गा पूजा का बना हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर ये पंडाल सजाया हुआ है। इस पंडाल के सामने काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इनफैक्ट कुछ लोग कुर्सियों में भी चढ़े हुए हैं और वो कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी अब उसी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। यहाँ पर ढाक की थाप पर धुनुची डांस की तैयारी हो रही है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो ये सीआर पार्क में एक ही दिन में दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ें देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, और दूसरा कि मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने इस डांस को होते हुए देखूंगी। तो चलिए दोस्तों, इसका आनंद लेते हैं।
इस तरीके से कम 6 पंडालों से गुजरते हुए मेरा आज का सप्तमी के दिन का दुर्गा पूजा का के पंडालों को घूमने का ये सिलसिला आज का यही समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अभी करीब 9 बज चुके हैं और मेरे घर के लिए निकलने का समय आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल इस समय बन रहा है उसको देख करके ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा की चहल पहल जैसे अभी शुरू ही हुई हो, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो गए हैं और कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो गए हैं, लाइट्स जल गई हैं और भीड़ भाड़ गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों मेरा निकलने का यहाँ से समय आ गया है, तो मैं आज का ये सप्तमी के दिन का यार पार की दुर्गा पूजा पर आधारित एपिसोड यहीं पर समाप्त करती हूँ। दोस्तों आपको एक बार फिर से नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं और हम फिर मिलेंगे चस्काए ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्काए ज़िंदगी।